फिटनेस प्रमाण पत्र यदि नहीं होता है तो एक दिन में लगभग 50 रुपये का फाइन किया जाता है। चूँकि कोविड संक्रमण के क्रम में कई लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला, खासकर जो 3 व्हीलर्स हैं इत्यादि, इसलिए उनको एक विशेष रियायत देते हुए 30 सितंबर 2021 तक इसको अभी माफ़ कर दिया गया। और मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों की आवश्यकता है और इसके लिए 264 नए पदों की स्वीकृति, जिस पर नियमित नियुक्ति की जाएगी। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुल 35 एजेंडों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि नेक संवाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें जितने भी बिहार के मंत्री हैं वो शामिल होते हैं। इसकी जानकारी बिहार के कैबिनेट सचिव संजय कुमार ने दी है। क्या कुछ कह रहे हैं कैबिनेट सचिव संजय कुमार, पहले आप वो सुने। पॉइंट्स है जो मंत्रिपरिषद के समक्ष रखे गए और उस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा कुल 2 प्रस्ताव लाए गए थे। एक है अनुसूचित जनजाति सह शिक्षा कोएड आवासीय विद्यालय पीरपैंती भागलपुर, और दूसरा है राजकीय अंबेडकर आवासीय विद्यालय। ये दोनों विद्यालय जो हैं 720 बेडेड कैपेसिटी के हैं और इनका जो पूर्व का जो एस्टिमेट था, चूँकि उसमें 20% से ज़्यादा की वृद्धि हुई थी, इसलिए उस पर पुनरीक्षण प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। उसी प्रकार से विधि विभाग के द्वारा जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसका जो वेब पोर्टल है, उस वेब पोर्टल के संचालन के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर्स के पद की स्वीकृति जो प्राप्त की जानी थी, वैसे कुल 39 डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों को स्थायी करते हुए स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। इसी प्रकार से विधि विभाग के द्वारा अनुमंडलीय न्यायालय मंझौल, जो कि बेगूसराय में है और वहाँ एक एडीजी का कोर्ट है, उस कोर्ट के लिए कुल 9 अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। उद्योग विभाग के कुल 3 आइटम्स थे आज। पहला, मेसर्स मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड, ये सिधवलिया जिला गोपालगंज में है, को 75 KLPD किलोलीटर्स पर डे, जो बाद में 100 किलोलीटर्स पर डे तक जिसका विस्तार किया जा सकता है, क्षमता वाले इथेनॉल इकाई की स्थापना के लिए कुल 133 करोड़ 25 लाख रुपए के पूंजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। मेसर्स शाह विष्णु बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये शेयर घाटी में है और इनके द्वारा जो पूर्व जो स्थापित पोटैटो चिप्स का जो प्लांट है, उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। जो आंकड़े हैं वो आपके जो कागज़ सर्कुलेट किया गया है उसमें उल्लेख है, इसलिए मैं आंकड़ों को नहीं पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार से मेसर्स बाबा एग्रो फूड लिमिटेड, जिसे पूर्व में श्री कृष्ण मेटकॉम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उनके द्वारा 20 मेट्रिक टन पर आवर की क्षमता का एक राइस मिल स्थापित किया जाएगा और उसके लिए 45 करोड़ 39 लाख रुपए की निजी पूंजी निवेश और उसकी जो वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस है उसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। बक्सर में सतलज जल विद्युत निगम के द्वारा 2x660 मेगावाट प्लांट का पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। इसलिए हमारे सेंटर्स हैं, उन सभी जगह पर एक विधि विज्ञान प्रयोगशाला का स्थापना किया जाएगा और एक जो बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में चल रही है, उनके कार्यान्वयन के लिए 218 पदों की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है।
परिवहन विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें जो फिटनेस प्रमाण पत्र लिया जाता है और फिटनेस प्रमाण पत्र यदि नहीं होता है तो एक दिन में लगभग 50 रुपये का फ़ाइन किया जाता है। चूँकि कोविड संक्रमण के क्रम में कई लोगों को ऐसा मौका नहीं मिला, खासकर जो 3 व्हीलर्स हैं इत्यादि, इसलिए उनको एक विशेष रियायत देते हुए 30 सितंबर 2021 तक इसको अभी माफ़ कर दिया गया है। अब ये 30/9/2021 के पश्चात यदि वो नहीं कराते हैं तब जाकर के ये राशि उनसे ली जाएगी। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा उनके पास 100 संविदा आधारित मत्स्य प्रसार के पदाधिकारियों के पद थे, जो संविदा पर उनके पास कार्यरत थे। तो बेहतर कैपेसिटी के लिए उन्होंने ये निर्णय लिया है कि उन्हें और मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों की आवश्यकता है और इसके लिए 264 नए पदों की स्वीकृति, जिस पर नियमित नियुक्ति की जाएगी, आज मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई। पंचायती राज विभाग के द्वारा तो उनके कुल 244 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाना था और इनकी स्वीकृति 2012-13 और 13-14 में की गई थी। तो कतिपय कारणों से उसमें कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। तो ये आज मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि इन 244 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण का दायित्व वो ग्राम पंचायत को दे दिया जाए और उनके माध्यम से इनका निर्माण कराया जाएगा। बिहार पंचायत आम निर्वाचन 2021 जो अभी होने वाले हैं, उसके तहत यदि कोई हिंसा होती है और उसमें जो प्रतिनियुक्त कर्मी हैं उनकी मृत्यु होती है या अपंगता होती है, तो अभी विगत पूर्व में जो इलेक्शंस हुए थे विधानसभा के, उसी के अनुरूप जो अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है उसे आज मंत्रिपरिषद ने स्वीकृत किया है। इसके पहले जो बिहार पंचायत सुदृढ़ीकरण परियोजना के अंतर्गत जो 12 परियोजनाएं थीं, जो बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी के द्वारा 330 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया जा रहा था। ये राशि उस समय वर्ल्ड बैंक से थी, चूँकि उसका समय समाप्त हो गया है, इसलिए उसमें उन योजनाओं को पूर्ण करने के लिए राज्य मद से 35 करोड़ रुपए दिए जाने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। श्रम संसाधन विभाग ने उनके पास जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है और उनके लिए जो उप प्राचार्य का पद है, उस पर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि जो बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा के कोई भी पदाधिकारी हों जो रिटायर कर चुके हों और या पॉलिटेक्निक में रहे हों या इंजीनियरिंग कॉलेज में रहे हों, तो वैसे पदाधिकारियों को तत्काल नियुक्त करके पढ़ाई का कार्य जारी रखा जाएगा। उनके द्वारा इन पदों पर नियमित नियुक्ति करने के लिए जो अधियाचना है वो भेज दी गई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को। तो जब तक नियुक्ति नहीं होती है तब तक के लिए ये व्यवस्था कायम रहेगी। भवन निर्माण विभाग के द्वारा बिहार भवन निर्माण विभाग अवर अभियंत्रण विद्युत संवर्ग संशोधन नियमावली 2021, इस नियमावली के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। उसी प्रकार से सहकारिता विभाग ने बिहार राज्य फसल सहायता योजना के कार्यान्वयन में जो उनका पूर्व का संकल्प था, उसमें कतिपय संशोधन के प्रस्ताव थे, जिसके तहत इस बार से अब सोयाबीन को भी लाया जाएगा और उसके लिए कतिपय संशोधन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई। डॉक्टर सदाशिव पांडे जो तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी सिमरी बक्सर थे और रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, उन्हें आज सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लाया गया था, जिस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। उसी प्रकार से राज्य के 239 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 528 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिनके भवनों का निर्माण किया जा चुका है, उन भवनों को सुसज्जित करने के लिए फर्नीचर और मेडिकल इक्विपमेंट से उसके लिए मंत्रिपरिषद के द्वारा 91,31,25,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसके द्वारा एक राज्य यूनिट स्टेट सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल पटना में खोला जाएगा।
उसके लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रांगण में 2 एकड़ भूमि निःशुल्क NCD भारत सरकार को हस्तांतरित किया गया है ताकि इस स्टेट सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल का निर्माण कराया जा सके। खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा जो 31/3/2021 को जो बालू की बंदोबस्ती समाप्त हो रही थी, उसे तत्काल अगले 6 महीने तक के लिए या उसके पहले जो नियमित बंदोबस्त हो जाती है तब तक के लिए 50% के वृद्धि के साथ अवधि विस्तार करने की अनुमति भी मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और जो नए नगर निकायों का गठन हुआ है, जो पुराने नगर निकायों जिनका उत्क्रमण किया गया है, और एक निदेशालय के स्तर पर एक निदेशालय बनाया जाएगा और सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में 9 क्षेत्रीय निदेशालय भी बनाए जाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए पदों का सृजन किया गया है और ये कुल मिला करके 4,503 पदों का सृजन किया गया है, जिस पर प्रतिवर्ष 76,35,60,000 रुपये का अनुमानित व्यय आएगी। तो ये नगरीय प्रशासन को एक बेहतर कैपेसिटी प्रदान करने में ये सहायक होगी। और उसी प्रकार से पटना मेट्रो रेल परियोजना में 2 पदों को प्रत्यार्पित करते हुए एक नया पद डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल एंड सिस्टम्स को सृजित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। नालंदा जिला अंतर्गत चंडी प्रखंड में जो एक सरथा ग्राम पंचायत है, उसे चंडी प्रखंड से हरनौत प्रखंड के अंतर हस्तांतरित करने का निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये चंडी से ये पंचायत लगभग 20 किलोमीटर की इसकी दूरी है, लेकिन हरनौत से महज 2 किलोमीटर है। षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अवधि 31/3 को समाप्त हो रही थी और उसके रिपोर्ट आने में कुछ वक्त लगेगा, इसलिए उसे 1 महीने का अवधि विस्तार यानी कि 30 अप्रैल 2021 तक के लिए उसका अवधि विस्तार की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश के क्रम में बिहार कर्मचारी चयन आयोग को विभिन्न संवर्ग के कुल 198 पदों की समेकित रिक्तियां उपलब्ध कराने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गई है मंत्रिपरिषद के द्वारा। ये एग्ज़ाम 2010 में हुआ था और उस समय कतिपय कुछ लोग जो असफल हो गए थे वो कोर्ट गए थे और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में ये कार्रवाई की गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा उनका जो टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फेज़ 3 है, उसकी अवधि विस्तार की गई है। वो 31/3 को समाप्त हो रही थी, तो उसे अब 1/4/2021 से 31/3/2022 तक 1 साल की अवधि विस्तार की गई है राज्य योजना के अधीन। परिवहन विभाग के द्वारा एक बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि के रूप में एक रिवॉल्विंग फंड के सृजन किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है, ताकि जो राशि जो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ आती है और कुछ राज्य सरकार की ओर से आती है, तो ये समेकित रूप से एक रिवॉल्विंग फंड के माध्यम से ये राशि इमीडिएटली उनको दी जा सकेगी और जब इंश्योरेंस कंपनी से जब राशि आएगी तो उसकी प्रतिपूर्ति कर इस रिवॉल्विंग फंड में रख दी जाएगी। तो इससे जो भी एक्सीडेंट में शिकार होते हैं हमारे नागरिक, उन्हें सही समय पर और त्वरित रूप से राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी। आप लोगों को पता है कि पूर्व में बालू और गिट्टी की धुलाई के लिए 14 चक्के वाली जो गाड़ियां थीं, उसके ऊपर की जो गाड़ियां थी उस पर रोक लगा दिया गया था। इसमें आज एक एक्सेप्शन दिया गया है और वो एक्सेप्शन है बक्सर ज़िले में चौसा में जो सतलुज जो 2x660 जो पावर प्लांट बनाया जा रहा है, तो उसके धुलाई के लिए, ताकि वो कार्य जल्द हो सके, इस यूनिट को एक्सेप्शन प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। IGIMS में पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एजुकेशन एंड रिसर्च के
स्थापना के लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कुल 131 पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। और IGIMS में ही जो नया स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट बना है उसके ऑपरेशनलाइजेशन करने के लिए भी 272 शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है। और लास्ट गृह विभाग का था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है और जिसमें राज्य के सभी थानों में CCTV लगाए जाने हैं। तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में कुछ जो उसका स्कोप था उसमें विस्तार किया गया है, जिससे उसकी राशि में भी इजाफा हुआ है। तो पहले जो स्वीकृत योजना थी वो 74 करोड़ 7,60,045 की थी, लेकिन अब चूँकि उसका स्कोप ऑफ वर्क बढ़ गया है, ये अब 282 करोड़ 26,44,000 रुपये हो गया है। तो उस पर भी आज मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। तो ये आज के कुल 35 मामले थे जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। यदि आपके पास कोई नियुक्त कर्मियों की यदि कर्तव्य पर मृत्यु होती है तो 15 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान। उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में, जैसे कि रोड माइंस हो गया, बम विस्फोट है, सशस्त्र आक्रमण हो गया, तो वैसे में 30 लाख रुपए देय होगा। स्थायी विकलांगता यथा अंग भंग, अंधापन इत्यादि होने पर 7.5 लाख रुपए देय होंगे। परंतु उग्रवादी या असामाजिक तत्वों की हिंसात्मक कार्रवाई में यदि इस प्रकार की विकलांगता होती है तो ये राशि दोगुनी करके 15 लाख कर दी गई है। और पंचायत निर्वाचन कर्तव्य हेतु प्रतिनियुक्त कर्मियों की यदि कोविड-19 के कारण मृत्यु होती है तो भी उनको 30 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा। और जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं, उनकी स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त होगी कि ये कोविड से ही इनकी मृत्यु हुई है, तब ये राशि दी जा सकेगी। तो आपने साफ तौर पे सुना, कैबिनेट के सचिव संजय कुमार का कहना है कि आज कुल मंत्रिपरिषद की बैठक में 35 एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसमें कई अहम भी फैसले लिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ ही दिनों के बाद बिहार में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं। उसमें जितने भी अगर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति होती है और अगर उनकी मृत्यु कोरोना से हो जाती है तो ऐसे में सरकार उन्हें 30 लाख रुपए का अनुदान भी देगी। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।